एक अजीब और खौफनाक दिन की सुबह थी। एक कैमरा लगातार हर पल को कैद कर रहा था जब एक चेन में बंधा हुआ आदमी, जिसकी पहले ही एक आंख खो चुकी थी, पोडियम पर उल्टी करने लगा। उसी पल सामने वाले पोडियम पर एक अन्य आदमी की जीभ बेरहमी से फाड़ी जा रही थी। इन भयावह दृश्यों के बीच एक सुनहरी बालों वाली महिला ने मंच से घोषणा की कि अगला दौर $10 मिलियन का है। उसकी ठंडी आवाज में कोई दया नहीं थी और वह घायल आदमी की भीख सुनने की बजाय गेम जारी रखने पर जोर दे रही थी। तभी 2 गार्ड्स खिलाड़ी के रिश्तेदारों को बाहर लाकर ले आए, जबकि वह महिला जोर देकर रूल्स की याद दिला रही थी। उसने बताया कि अगर कोई आदमी लाल बटन दबाता है तो सभी एक और आंख खो देंगे। वहीं नीला बटन दबाने पर वह खुद को और अपने प्रियजन को बचा सकता है, पर उसके दोस्त के परिवार के सदस्य की मौत हो जाएगी। यदि दोनों खिलाड़ी नीला चुनते हैं तो दोनों अपने अपने रिश्तेदार खो देंगे। अंततः दोनों ने नीला बटन दबा लिया और गुंडों ने तुरंत उनके दोनों परिवार के सदस्यों को बेरहमी से मार डाला। इसी दौरान जूड ने एक खूबसूरत आइलैंड पर छुट्टी जीत ली थी और अपनी सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों को साथ लाया था। बस की सवारी के दौरान केट ने अपने पति एंडी को टेक्स्ट करते देखा, जिससे उसके मन में फिर से धोखे का शक जाग उठा। हालांकि एंडी ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह सिर्फ आसपास के रेस्टोरेंट्स खोज रहा था। जब वे विला पहुंचे तो जूड को एक चौंकाने वाला नोट मिला। उस पर लिखा था कि विजेता और उसका एक मित्र अगले दिन दोपहर 12 बजे एक विशेष मीटिंग में शामिल होंगे, जिसका हस्ताक्षर डेवरो गेम्स द्वारा किया गया था। उसी बीच जूड की प्रेमिका हेदर लगातार उस प्रोजेक्ट के पैसे के बारे में पूछ रही थी जो उसे मिलना था, और जूड ने समझाया कि कुछ महीनों में उसका भुगतान तय है। बस उसी पल जब जूड और हीथर के बीच चुंबन का क्षण टटोलने ही वाला था तो दूसरी ओर के कमरे से केट और एंडी के तकरार की तेज आवाजें गूंज उठी। उस दोपहर केट ने अचानक अपनी दवाइयां फेंक दी और कहा कि उसे कुछ असली महसूस करने की जरूरत है। वह अब एंडी की कही किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन एंडी ने कस्में खाई कि वह उसे कभी फिर झूठ नहीं बोलेगा, और उसे गले लगाते ही सब कुछ अस्थिर सा लगने लगा। अगली सुबह एंडी ने जूड का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके पिता सैमुअल को इनवाइट किया, क्योंकि उन्हें ब्रेक की जरूरत थी मॉम के मरने के बाद। एंडी को यह सुनकर भी हैरानी हुई कि जूड ने उनके ब्रदर हेनरी को भी इनवाइट किया, क्योंकि वे हेनरी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जूड ने बताया कि उनका हेनरी से कुछ पैसे का लोन है, और एंडी से कहा कि इस बात को हेदर से सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि हेदर को यह नहीं पता था कि जूड को पहले गैम्बलिंग प्रॉब्लम थी। फिर जूड ने एंडी को अश्योर किया कि केट उनसे डिवोर्स नहीं करेंगी, उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए। इसी बीच हेदर और केट ने अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बातचीत की। हेदर ने बताया कि हेनरी ने प्लेन में उसे गोल्ड डाइगर कहा था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह ऐसी नहीं है, बल्कि उसका पूरा विश्वास था कि जूड ही परफेक्ट चॉइस है। दोपहर में जूड ने एंडी को सीक्रेट मीटिंग में साथ आने का इन्विटेशन दिया। दोनों एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग तक पहुंचे जहां कुछ एम्प्लॉइज लाइन में खड़े थे और जूड द्वारा किए गए किसी भी जेस्चर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। अचानक एक ऑफिशिएटर वहां आ पहुंचा और जूड को उस ऐप पर उनकी प्रोग्रेस के लिए कंग्रेचुलेट किया, जिसके कारण उन्हें यह ट्रिप मिली। उसकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण उसे एक एक्सक्लूसिव गेम खेलने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसे टॉप टियर पेट्रन्स लाइव देखेंगे। उसे इस गेम में खेलने के लिए एक दूसरा व्यक्ति की जरूरत थी और प्राइस था $20 मिलियन। एंडी को यह बहुत अच्छा सुनाई देता था, इसलिए उसने कैच के बारे में पूछा। तब ऑफिशिएटर ने खुलासा किया कि प्लेयर्स को टेबल से बांध दिया जाएगा ताकि वे गेम के अंत तक खेलते रहें और क्विटिंग से रोका जा सके। क्रीप्ड आउट एंडी छोड़ना चाहता था, लेकिन जूड ने उसे रहने के लिए मजबूर किया और अनाउंस किया कि वे खेलेंगे। ऑफिशिएटर ने फिर बताया कि पहला राउंड रिलेटिवली रिस्क फ्री होगा और उसके बाद अगर वे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वे जा सकते हैं। गेम सुबह होगी और क्रू लड़कों को पिकअप करेगा। अगली सुबह जूड और एंडी उसी मिस्टीरियस जगह पर लौटे जहां ऑफिशिएटर ने उन्हें बैक में स्थित एक गार्डन में ले जाकर बैठाया, जहां एक स्टैच्यू सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था एक ऑडियंस के लिए। दोनों को एक टेबल पर बिठाया गया था जिसके बीच में एक डिवाइडर था जो उन्हें एक दूसरे के हाथ देखने से रोकता था। ऑफिशिएटर ने गेम की एक्सप्लेनेशन दी जिसका नाम था यूएस और देम। उन्हें एक डिलेमा दिया गया और उन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अनुसार अपने आंसर्स चुनने के लिए ब्लू बटन या रेड बटन दबाना था। हर वोट से पहले कुछ मिनट दिए जाएंगे ताकि प्लेयर्स अपने चॉइसेस पर चर्चा कर सकें। चूंकि पहला राउंड रिस्क फ्री था, प्राइस था $10,000। अगर दोनों रेड दबाते हैं तो उन्हें $10,000 मिलेगा, जिसे वे आपस में बांट सकते हैं। अगर वे अलग अलग बटन दबाते हैं तो ब्लू प्लेयर को $20,000 मिलेगा और रेड प्लेयर को उसी अमाउंट का डेट भुगतना पड़ेगा। अगर दोनों रेड दबाते हैं तो दोनों $10,000 के डेट में चले जाएंगे। जूड और एंडी इस बात पर सहमत होते हैं कि दोनों का रेड चुनना ही सबसे आसान जवाब है। हालांकि एंडी को याद आता है कि जूड पर हेनरी का $9,000 का लोन है और उसे चिंता होती है कि वह उसे बिट्रे कर सकता है। जूड को बुरी तरह ठुकराया हुआ महसूस होता है कि एंडी ऐसा सोचता है इतने सालों की दोस्ती के बाद, और वह उसके अफेयर का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण दोनों कई मिनट तक जोरदार बहस में उलझ जाते हैं। अंत में जब समय समाप्त हो जाता है तो दोनों रेड का चुनाव करते हैं और प्राइज जीत लेते हैं। ऑफिशिएटर उन्हें अपने फोन्स चेक करने के लिए कहता है और वे पुष्टि करते हैं कि पैसा पहले से ही उनके अकाउंट्स में जमा हो चुका है। फिर ऑफिशिएटर उन्हें याद दिलाता है कि अब उन्हें यह चुनना होगा कि वे अभी क्विट करना चाहते हैं या खेलना जारी रखना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें
टेबल से बाउंड किया जाएगा। एंडी तो छोड़ना चाहता है, लेकिन जूड रहना चाहता है, खासकर जब वह सुनता है कि अगला राउंड $1,00,000 का है। चूंकि एंडी अपना मन नहीं बदलता, ऑफिशिएटर बताता है कि अगर वे खेल नहीं खेलते तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए वह उन्हें कुछ मिनट देता है ताकि वे इस बारे में प्राइवेट में चर्चा कर सकें। लड़के बहस करते रहते हैं और अंततः जूड एंडी को अपनी डेड मदर का जिक्र करते हुए और ये बताते हुए कि पैसा उसके फादर की मदद करेगा, खेलने के लिए मनाने में सफल होता है। लड़के वापस टेबल पर लौट आते हैं और कर्मचारियों द्वारा उनके फोन्स और वॉचेस ले लिए जाते हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो सके। फिर एंडी और जूड अपनी उंगलियों को एक स्ट्रेंज कंट्रैप्शन से डालते हैं और मेटल बार्स उनके रिस्ट पर गिरते हैं, जिससे उन्हें टेबल से बांध दिया जाता है। मेटल अपेक्षा से भी टाइट होता है और एंडी को यह क्रीपी लगता है, लेकिन जूड को यह अम्यूजिंग लगता है। अगला, ऑफिशिएटर घोषणा करता है कि यह राउंड $1,00,000 का है। अगर दोनों रेड बटन दबाते हैं तो उन्हें वह अमाउंट बराबर बांटने को मिलता है, लेकिन वे एक फिंगर भी खो देंगे। पुरुष यह सुनकर विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना, लेकिन ऑफिशिएटर बस बोलता ही रहता है। अगर वे अलग अलग बटन दबाते हैं तो ब्लू प्लेयर को सारा पैसा मिल जाता है और वह अपनी फिंगर्स बचा लेता है, जबकि रेड प्लेयर उस अमाउंट के डेट में चला जाता है और एक फिंगर खो देता है। अगर दोनों ब्लू बटन दबाते हैं तो दोनों ही डेट में चले जाएंगे और एक पूरा हैंड खो देंगे। जैसे कि एम्प्लॉइज और ऑफिशिएटर ने उन लोगों के लिए कहा जो वॉच कर रहे थे, डिस्कशन टाइमर शुरू हो गया। एंडी डर के मारे हिल गया और छोड़ना चाहता था, लेकिन वह अपना हाथ नहीं हटा सकता था और ऑफिशिएटर ने उसे याद दिलाया कि उसने इन रूल्स से सहमति दे दी थी। जूड सोचता था कि यह सब बस टीवी के लिए एक ट्रिक होगा, लेकिन एंडी जोर देकर कहता है कि वे एक खाली आइलैंड पर हैं, बीच बीच में कहीं, जहां कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। वह यह भी सोचता है कि अगर उसने कोई बटन नहीं दबाया तो क्या होगा, और ऑफिशिएटर बताती है कि उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन वह स्पष्ट नहीं करती कि इसका मतलब क्या है। जब जूड अपने दोस्त को फिर से शांत करने की कोशिश करता है तो एक और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे को इंसल्ट करते हुए अपने अफेयर का जिक्र करने लगते हैं। ऑफिशिएटर उन्हें याद दिलाता है कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए एंडी जूड से वादा करने को कहता है कि वह भी रेड बटन दबाएगा। जब समय आया तो केवल एंडी ने रेड दबाया, जबकि जूड ने ब्लू दबाया। एंडी अपने दोस्त पर चिल्लाने लगा, जबकि जूड सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही पैसा जूड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ऑफिशिएटर ने बताया कि अब एंडी डेब्ट में है और टेबल कॉन्ट्रैप्शन ने उसकी एक फिंगर काट दी। जब पनिशमेंट असली दिखाई देने लगी तो जूडे घबरा गया और एंडी से कहा कि वह उस फिंगर को संभाल कर रखे ताकि कोई डॉक्टर बाद में उसे स्टिच कर सके। गुस्से में भरा एंडी जूड पर फिंगर फेंक देता है, जबकि जूड इंसल्ट होने के बाद माफी मांगता है। कहता है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि यह सब फेक होगा। ऑफिशिएटर उनकी रोने की आवाज को अनदेखा करते हुए घोषणा करता है कि अगला राउंड $5,00,000 का है। नियम पिछले राउंड की तरह ही हैं, लेकिन प्राइज के अनुसार डेट अधिक होगा। अब जूड भी घबरा रहा था, लेकिन वे अभी भी गेम खत्म किए बिना वहां से नहीं जा सकते थे। वे रंगों को लेकर बहस करने लगते हैं और एंडी का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि जूडे ब्लू बटन दबाने का विचार कर रहा है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। एंडी सोचता है कि जूड ने कभी भी कोई सेल्फलेस काम नहीं किया, इसलिए जूड खुलासा करता है कि उसे पहले ही पता था कि एंडी की मां को कैंसर था, और यह भी 6 महीने पहले, उससे पहले कि उसने बाकी लोगों को बताया। उसने किसी से नहीं कहा क्योंकि मां ने उसे राज रखने को कहा था और जूड को बाकी परिवार वालों को मनाना पड़ा। मां ने सबसे पहले जूड को बताया क्योंकि उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी की जरूरत थी और वह अपने परिवार को आने वाले कठिन समय से बचाना चाहती थी। साथ ही वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। जूड को लगता है कि यह एक सेल्फलेस एक्ट था, लेकिन एंडी असहमत होता है क्योंकि उसके दोस्त ने इतना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उससे छिपाया और उसे कैंसर के बारे में सिर्फ उसकी मौत से 3 हफ्ते पहले पता चला। तभी ऑफिशिएटर अनाउंसेस करता है कि टाइम्स अप हो गया है और दोनों ने अपना चुनाव कर लिया। बहस के बावजूद दोनों ने रेड बटन दबाया, जिसके कारण एंडी एक और फिंगर खो बैठता है और जूड अपनी पहली फिंगर खो बैठता है। जूड दर्द में चिल्लाते हुए अपनी पॉकेट में फिंगर रख लेता है, जबकि एंडी गिरी हुई फिंगर से अपनी वेडिंग रिंग निकालकर उसे अपने हेल्थी हाथ पर पहन लेता है। फिर ऑफिशिएटर बताता है कि पैसा उनके अकाउंट में जमा हो चुका है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि कितने राउंड्स बाकी हैं। अगला राउंड $1 मिलियन का है और हेंचमैन हेनरी और सैमुअल को लेकर आते हैं, जिन्हें बांध दिया गया है और अब उन्हें गन पॉइंट पर रखा गया है। अगर दोनों प्लेयर्स रेड दबाते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है जिसे वे बांट सकते हैं, लेकिन उनके लव्ड वंस की आंखें जल जाएंगी। अगर प्लेयर्स अलग अलग बटन दबाते हैं तो ब्लू प्लेयर को सारा पैसा मिलता है और उसका लव्ड वन सुरक्षित रहता है, जबकि रेड प्लेयर उस अमाउंट के डेट में चला जाता है और उसका लव्ड वन मारा जाता है। अगर दोनों ब्लू दबाते हैं तो दोनों डेट में चले जाते हैं और दोनों के लव्ड वंस मारे जाते हैं। जूड और एंडी घबरा जाते हैं और ऑफिशिएटर को इंसल्ट करने लगते हैं, जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। डिस्कशन टाइम शुरू हो जाता है और दोनों समझ नहीं पाते
कि क्या करें। तब जूड कहता है कि बीइंग ब्लाइंड इज बेटर देन बीइंग डेड। अंत में ऑफिशिएटर फैसला करता है कि उनके लव्ड वंस को बोलने का मौका दिया जाएगा ताकि वे अपना केस रख सकें। सैमुअल केवल स्थिति पर शिकायत करता है और एंडी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, इससे पहले कि उसे फिर से गैग कर दिया जाए। हेनरी कहता है कि वह इतनी कम उम्र में अंधा नहीं होना चाहता और वह शादी कर रहा है। वह यह भी बताता है कि सैमुअल ने पहले ही एक लंबा जीवन जी लिया है। जूड को यह बात अच्छी लगती है और एंडी फिर से खुद को बिट्रेड महसूस करता है क्योंकि वह डबल रेड चाहता है। अंत में दोनों प्लेयर्स ब्लू दबाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि दूसरा उन्हें धोखा देगा। तुरंत ही हेंचमैन सैमुअल और हेनरी को सिर पर गोली मारकर मार देते हैं। जब शरीर ले जाया जाता है तब केट और हेदर को अगले राउंड के लिए बाहर लाया जाता है। अगर दोनों प्लेयर्स रेड चुनते हैं तो उन्हें $5 मिलियन बांटने को मिलते हैं और उनकी टंग्स काट दी जाएंगी। बाकी के रूल्स पिछले राउंड जैसे ही हैं, जिसका मतलब है कि अन्य दो ऑप्शंस में से एक या दो लोग मर जाते हैं। एंडी केट से माफी मांगता है इससे पहले कि ऑफिशिएटर उसे अपना केस रखने दे, तो केट एंडी से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वे अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ सकते हैं। जब हेदर की बारी आती है तो वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, फिर भी इससे उसे आजादी नहीं मिलती। लड़के सहमत होते हैं कि वे रेड चुनेंगे, लेकिन जब समय आता है तो जूड ब्लू दबा देता है। पैसा जूड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जबकि केट को उनके सामने गोली मार दी जाती है। रोते हुए एंडी को विश्वास नहीं होता कि जूड ने उसे एक ऐसी महिला के लिए धोखा दिया जिससे वह केवल कुछ महीनों पहले मिला था, और जूड ये कहता है कि एंडी का केट के साथ रिश्ता वैसे भी लगभग खत्म हो चुका था। ऑफिशिएटर कहता है कि अब कोई और गेस्ट नहीं आएगा, और जब एंडी कहता है कि उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है तो वह जूड का नाम लेकर जवाब देती है, जिसके बाद एंडी जमीन पर थूक देता है। अगला राउंड $10 मिलियन का है। अगर दोनों डबल रेड दबाते हैं तो उन्हें सारा पैसा बांटने के लिए मिलता है और साथ ही एक आंख बर्न हो जाती है। अगर दोनों अलग अलग कलर्स चुनते हैं तो ब्लू प्लेयर को सारा पैसा मिलता है और कोई नुकसान नहीं होता, जबकि रेड प्लेयर की मौत हो जाती है और उसकी दोनों आंखें बर्न हो जाती हैं। अगर दोनों डबल ब्लू दबाते हैं तो दोनों ही मर जाते हैं। चूंकि एंडी के पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसने घोषणा की कि वह ब्लू दबाएगा। जूड घबरा जाता है, लेकिन एंडी उसे चुप कर देता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि इस गेम के पीछे के लोग उन्हें छोड़ने देंगे। जब समय समाप्त होता है तो दोनों रेड दबाते हैं, जिसका मतलब है कि एंडी ने झूठ को अवॉइड करने के लिए मैनिपुलेट कर लिया ताकि फिर से बिट्रेयल ना हो। जैसे ही पैसा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है, हेंचमैन लड़कों को पकड़ लेते हैं और बर्निंग मेटल बार से एक आंख जला देते हैं, जिससे दोनों दर्द में चीखने लगते हैं। अंतिम राउंड $20 मिलियन का है और हेदर को वापस बुलाया जाता है। अब जूड और एंडी को हेदर के खिलाफ एक टीम के रूप में खेलना होगा, जिसे अब रेड और ब्लू कार्ड्स दी गई हैं ताकि वह वोट भी कर सके। एंडी पुरुषों की टीम के लिए बटन दबाएगा। यदि दोनों साइड्स रेड चुनते हैं तो उन्हें बांटने के लिए पैसा मिलता है और एक आंख बर्न हो जाती है। यदि वे अलग अलग कलर्स चुनते हैं तो ब्लू प्लेयर को सारा पैसा मिलता है और रेड प्लेयर मर जाता है। अगर सभी ब्लू चुनते हैं तो सभी ही मर जाते हैं। स्पष्ट रूप से एंडी और हेथर रेड चुनना चाहते हैं, लेकिन केट खोने के बाद एंडी ब्लू चुनने पर विचार करता है ताकि बदले में हेथर मर जाए। वह यह भी कहता है कि उसे हाल ही में मिले व्यक्ति पर भरोसा नहीं हो सकता और उसे गोल्ड डिगर कहता है। हेदर कसम खाती है कि वह जूड से प्यार करती है और रेड चुनेंगी, इसलिए एंडी रेड दबाने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो हेदर ब्लू चुन लेती है और जूड निराश हो जाता है। वह बहाने बनाने लगती है, लेकिन जूड को समझ में आता है कि वह वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं है और उसने हमेशा पैसे को चुना है। हेदर को ले जाने के बाद एंडी और जूड को टेबल पर गोली मारी जाती है। कुछ समय बाद वही गेम फिर से शुरू होता है जैसा कि शुरुआत में हुआ था। ये खुलासा होता है कि हेदर ही ऑफिशिएटर है और सभी एम्प्लॉइज ने पहले ये गेम खेला है। अगर कोई नया ग्रुप अंत तक नहीं खेलता तो पिछले प्लेयर्स को पहले से कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता। मेक श्योर टू subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this. Thanks for watching. Thanks for